अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को स्क्वायर करना है ऐसे डिजिट का जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 3 होगा, जैसे 33 का स्क्वायर, जैसे 333 का स्क्वायर, जैसे 3333 का स्क्वायर। अब अगर इसको स्क्वायर करना होगा तो बिना पेन कॉपी उठाए हम लोग 5 सेकंड में इसको कैसे करने वाले हैं, इसको सीखेंगे। इसको सीखने के लिए हम लोग को सिर्फ याद रखना होगा कि भाई अगर 33 का हम लोग को स्क्वायर करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा अगर होगा और उसमें सिर्फ 3 डिजिट होगा, तो हम लोग को याद क्या रखना होगा कि इसमें ऑलवेज आपके पास ये 4 डिजिट्स जो है अवेलेबल होगा आंसर में। अब 4 डिजिट जो अवेलेबल होगा उसका रूल क्या है कि आपको स्क्वायर जब आप करोगे तो ये डिजिट सिर्फ एक ही बार आपको दिखेगा, चाहे जितना भी बड़ा स्क्वायर हो। ये डिजिट जितना संख्या होगा क्वेश्चन में उससे क्या होगा, एक कम होगा। ये डिजिट को अगर देखोगे तो ये हमेशा सिर्फ एक ही बार लिखाएगा और ये डिजिट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एक कम लिखाएगा। अब आपको समझ में नहीं आया तो समझने का कोशिश करते हैं देख करके कि भैया यहाँ कितना डिजिट है, 2, तो 9 कितना लिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा। 0 जितना संख्या है उससे एक कम लिखाएगा, तो 2 संख्या है, ठीक है, यहाँ सॉरी 8 जितना संख्या अपने से क्या होगा, एक कम लिखाएगा, इसका मतलब ये कितना होगा, 8 लिखाएगा, ठीक है। 0 हमेशा एक ही लिखाएगा और 1 चूंकि यहाँ पे 2 संख्या है, एक कम करेंगे तो कितना होगा, इतना। समझने के लिए एक बार फिर से देखते हैं दूसरे डिजिट के साथ। ये देखिए कितना संख्या है, 3, ठीक है। तो हम लोग को 9 ऑलवेज क्या करना है, एक ही लेना है। 8 जो लेना है वो संख्या से एक कम लेना है, संख्या चूंकि हमारे पास 3 इसलिए 8 लेंगे हम लोग 2। 0 ऑलवेज एक ही होगा और 1 क्या होगा हमारे पास, जितना संख्या उससे एक कम होगा। अब 1 कम अगर लेंगे तो कितना है हमारे पास, ये आपका रहा आंसर। अगर आपको बात समझ में आ गया तो आप ट्राई करेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा।